शिक्षण योजना, मतलब कि हमें एक शिक्षण योजना बना के रखनी है। तो यहाँ पे हमें किसी को डेमो नहीं देना है, हम सिर्फ शिक्षण योजना पर बात करेंगे कि हमें किस प्रकार अपनी शिक्षण योजना को ऐसा बनाना है जिसमें कि हमारे गणित शिक्षण के 5 स्टेप चारों ELES उसमें कवर हो गया। तो हमारी शिक्षण योजना में हमने सबसे पहले आप सभी ध्यान दीजिएगा कि हमने सबसे पहले शिक्षण योजना में विषय रखा है गणित, हमारा विषय है गणित और हमारा प्रकरण है, हमने जो टॉपिक लिया है वो है 1 से 5 तक की संख्याओं का परिचय, ये हमारा टॉपिक है। फिर उसके पश्चात हमने उसके लर्निंग आउटकम्स निर्धारित किए। बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के हम शिक्षण कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसमें सबसे पहले हम शिक्षण उद्देश्यों पर हमने लिखे कि हम क्या शिक्षण उद्देश्य लेकर के वो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा शिक्षण उद्देश्य छोटा होना चाहिए, 1 या 2 लर्निंग आउटकम एक पाठ से निकलने चाहिए। तो हमने 2 ही उद्देश्य रखे हैं। पहला है कि बच्चे जो है कक्षा 1 से लेकर के 5 के अंकों से परिचित हो पाएंगे, मतलब 1 से लेकर के 5 को समझ उनमें विकसित हो जाएगी कि 1 से 5 की संख्या होती है जो उनके पास थी, उसको वो अमूर्त से मूर्त की ओर वो बढ़ेंगे। फिर उसके बाद में दूसरा विशेष उद्देश्य लिया है कि बच्चे 1 से 5 तक की संख्याओं को मूर्त वस्तुओं के रूप में पहचान पाएंगे, कि वो अब तक उनके मन में दिमाग में है 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, लेकिन वो क्या कर पाएंगे, उनको मूर्त रूप में गिन पाएंगे कि भाई किसी भी चीज से हम उनको विभिन्न चीजें दे देकर के उनको तो हमने यहाँ पे हमारे पास हमारे परिवेश में जो उपलब्ध थी, हमने ये ईयरबड्स ली है, हमने इसका परिचय कराया। अब हम लिखेंगे उसमें पहला स्टेप है हमारा परिचय, जिसमें कि शिक्षक मैं करूँगी स्टेप को लेकर के चल रहा है, शिक्षक पहले करेगा। तो हमने अपने शिक्षण योजना में लिखा है कि शिक्षक द्वारा बच्चों को कुछ बुला कर मतलब कुछ सामने रखे, कुछ मूर्त वस्तुओं से, जैसे कंकड़ है, पत्थर है या कोई तीलियां हैं, कुछ भी चीजें, कंचे हैं, जो भी हमारे परिवेश में, चौक है, चाट के छोटे छोटे टुकड़े हैं, कुछ भी मूर्त चीजें लेकर के, और हमने उनको बच्चों से कराया, जैसे कि अभी बताया था कि ये गिनवाएंगे कि 1 2, हमने ये लिखा है कि हम उससे इस तरीके से गिनवाएंगे 1 फिर 2 फिर 3, यानी पहला स्टेप हो गया मैं करूँ, पहला क्या हो गया मैं करूँ, शिक्षक ने किया। दूसरा है हमारा अवधारणा निर्माण के लिए होगा हम करें। दूसरा स्टेप हमारी शिक्षण योजना का होता है अवधारणा निर्माण। उसमें अवधारणा निर्माण में है कि हम करें में आएगा कि शिक्षक जो भी है कक्षा में बच्चों को तीलियां देते हुए प्रश्न पूछती है कि ये कितनी है, तुम्हारे पास कितनी है, इन्हें गिन करके बताओ। तो वो उन तीलियों को मूर्त वस्तुओं से उनको संख्या के रूप में परिवर्तित अपने दिमाग में बनाएगा। फिर तीसरा हमारा आ जाएगा तुम कर। अब बच्चे स्वतंत्र हैं और बच्चों को उनको करने मिलेंगे। आप बच्चों किसी बच्चे को समूह में बांट देंगे और फिर उनको तीलियां दे देंगे और फिर उनसे बताएंगे आप 5 तीलियों पर काम करिए, आप 2 पर करिए, आप 3 पर करिए, आप 4 पर करिए। इस प्रकार हमारा बच्चे अभ्यास करते हुए तीसरा स्टेप अभ्यास कार्य से वो इन संख्याओं से परिचित हो पाएंगे और फिर जब बच्चा उन्हें करके लेकर के आएगा तब शिक्षिका या शिक्षक द्वारा उनकी मदद की जाएगी और उनकी संख्या जो वो बोल रहे थे लैंग्वेज में, अब उनको सिंबल दिया जाएगा कि ये 1 है, बच्चे तुमने 1 से बनाया, इसे ऐसे लिखते हैं। शिक्षण योजना में हमारे पूरे ELPS चारों स्टेप आने चाहिए, इसलिए उसमें फिर क्या होगा, ऐसे अगर एक बच्चे ने 1 तीली से किया तो 1, 2 तीली से किया तो बच्चे 2 ऐसे लिखते हैं। फिर उसको अभ्यास करने के माध्यम से आगे के स्टेप करते हैं। ये हमारी शिक्षण योजना है।